बिहार में भी आए दिन गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। अच्छे लोगों का तो हो ही रहे हैं, बुरे लोगों का हुआ नहीं। बुरे लोगों का हुआ इससे कोई ज्यादा गम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हुआ ये एक बिहार पुलिस पे, यहाँ की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा करता है। चलिए इस कहानी को समझने के लिए हम लोग पीछे चलते हैं 2011 में। दिन था 21 अगस्त 2011। सुबह के लगभग 9:10 या 10-15 हो रहे होंगे। बिहार का एक जिला है बक्सर। बक्सर का ही एक जगह लगता है भोजपुर। भोजपुर में एक चूना व्यवसायी का दुकान जिसका नाम रहता है राजेंद्र केसरी। राजेंद्र केसरी चूना का दुकान भंडार के, भोजपुर भंडार के नाम से वहाँ चूना का दुकान चलाते रहते हैं। उसी समय जब दुकान खोल रहे थे, दुकान खोलने का जैसे ही अंदर बैठते हैं कि एक बाइक पे 3 लोग आते हैं। उनके दुकान के सामने बाइक खड़ी करके एक लोग बाइक पर बैठा रहता है और 2 लोग अंदर जाता है और एक लोग जो पीछे मुड़ के देख रहा होता है कि कहीं कुछ निगरानी लगा रहा था, कहीं कुछ कोई हो आ तो नहीं रहा है। और वो आदमी अपने जेब से बंदूक निकालता है, अपने सीने कमर से बंदूक निकाल के उस लाला, वो राजेंद्र केसरी को कहता है कि लाला, तुमको मैंने बोला था ना, तुम्हें समय दिया था ना, तुम अपने समय पे नहीं आए। और तक 4-5 गोलियां चला देता है, जो उसके सीने पे सारी की सारी गोलियां लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये तीनों के तीनों लोग वहां से भाग जाते हैं, गाड़ी निकालते हैं, तीनों के तीनों लोग वहां से भाग जाते हैं। अफरा तफरी मच जाती है, हल्ला हो जाता है, सब लोग दौड़ के आते हैं। इस राजेंद्र केसरी के परिवार को भी खबर मिलती है, वो भी आता है। जितने भी लोग दुकान खोल रहे होते हैं, दुकान के लोग बंद करके वहां पे आते हैं। तो पता चलता है कि राजेंद्र केसरी को कोई आके गोली मार के गया। उसे वहां के सदर अस्पताल भी ले जाते हैं। डॉक्टर वहां पे देखता है और उन्हें मृत घोषित कर देता है। तो पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद जो अपना प्रक्रिया आगे बढ़ाती है, तो पुलिस को 4 नाम सामने आते हैं पुलिस के सामने। एक दीनबंधु सिंह, दूसरा चंदन मिश्रा, तीसरा सुरेंद्र मिश्रा और चौथा शेरू सिंह। ये चारों के चारों को पुलिस पकड़ती है। पुलिस पकड़ने के बाद इसको आगे कार्रवाई के लिए भेज देती है। इस मामले में चंदन मिश्रा का नाम अभी बार बार उछल के आ रहा है। ये मामला कल से है। दरअसल 17 जुलाई 2025 के बाद चंदन मिश्रा के बारे में लोग ज्यादातर बातें कर रहे हैं। और ऐसी बातें क्यों हो रही है, ये एक सच्ची कहानी पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक सच्ची घटना है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश कुमार स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आप लोग से निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छे लगे तो कमेंट करें, कुछ सजेशन देना हो तो सजेशन दे। अब आते हैं प्रेजेंट समय में। पटना का एक थाना है शास्त्री नगर। उस इलाका में एक जगह पड़ता है राजा बाजार, और राजा बाजार में एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसका नाम है पारस हॉस्पिटल। ये काफी फेमस हॉस्पिटल है। यहाँ वीवीआईपीओ का ट्रीटमेंट ज्यादा होता है और आम लोग भी जाते हैं। काफी महंगा हॉस्पिटल है। 17 जुलाई 2025 के सुबह सुबह पारस हॉस्पिटल के सामने 2 बाइक लगती है। 2 बाइक पर से 5 लोग उतरते हैं। 5 लोगों में 4 लोग टोपी पहने रहते हैं और 1 लोग बिना टोपी के रहता है। और वो वहीं पे घूम रहा होता है और कपड़े इतने अच्छे पहने लग रहे होते हैं कि लग रहा है बढ़िया परिवार से, अच्छे परिवार से होते हैं वो लोग। वो लगभग 10-15 मिनट घूमते हैं और 10-15 मिनट घूमने के बाद वो सीधा ऊपर चले जाते हैं फ्लोर पे। वो पांचों के पांचों लोग फ्लोर पे चढ़ते हैं, सेकेंड फ्लोर पे जाते हैं। सेकेंड फ्लोर पे जाने के बाद वो धीरे धीरे जा रहे हैं। इसका एक सीसीटीवी कैमरा भी, सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब कमरा नंबर 209 के पास पहुंचते हैं, तो पांचों के पांचों, जिसमें से 4 ने टोपी पहनी थी और 1 बिना टोपी के था, वो अपने कमर से कुछ निकालते हैं। और जैसे ही वो अपना शर्ट ऊपर करके कमर से निकालते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में कोई बंदूक है। वो पांचों के पांचों निकालते हैं और कमरा नंबर 209 का दरवाजा खोलते हैं। 30 सेकेंड के अंदर वहां पे तड़ातड़ गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ ही देर बाद ये लोग वहां से निकलने लगते हैं, जिसमें से 4 अपराधी जो होते हैं वो तेजी से भागना स्टार्ट करते हैं। और एक जो होता है बिना टोपी वाला, उससे लगता है कोई खौफ नहीं हो, उसे डर नहीं हो, वो धीरे धीरे निकलता है। और इसी के बगल वाला कमरा से भी एक आदमी जब निकलता है, जब 4 आदमी भागता है, तो बगल वाला कमरा से एक आदमी झांक के देखता है क्या हुआ। वो देख रहा होता है, इतने में ये लास्ट वाला जो टोपी नहीं पहने होता, वो भी अपना आराम से धीरे धीरे कदमों से निकलता है। वो सीढ़ी तक जाता है धीरे धीरे और सीढ़ी के बाद दौड़ के निकलता है। दरअसल वहां पे गोलियों की तरतराहट की आवाज हुई थी, बहुत तेज गोलियां चली थी। ऐसा लग रहा था कि इस हॉस्पिटल में ये इलाज ना होता हो, यहाँ पे कोई गोलियों का कारोबार होता हो, गोली चला। ये खबर थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है
और कहा जाता है कि इसमें लिखा जाता है पोस्ट पे कि पारस हॉस्पिटल में गोली चली, 5 अपराधी आए और तरह किसी आदमी को गोली मार के चले गए। ये ऐसी घटना है बिहार में भी आम हो गई है कि लगातार गोलियां चल रही है। पिछले 1.5-2 महीने से इतनी घटनाएं घट रही हैं कि हर जगह गोलियों से मारा जा रहा है, चाकू से मारा जा रहा है, बहुत तरीके से सिर्फ मर्डर ही मर्डर हो रहे हैं। इससे बिहार की राजनीति पक्ष वाले विपक्ष वाले हर बात को लेकर इस बात पर काफी चर्चा चल रही है। लोग का कहना हो कि बिहार में जंगल राज आ गया, शायद सच में जंगल राज आ गया। इस मामले को लेकर बिहार के एजीडी कहते हैं, जो कृष्ण कुमार साहब हैं, वो कहते हैं कि इस समय जो चल रहा है अप्रैल और मई का महीना, इस महीने में बारिश नहीं होती है, किसान के पास कोई काम नहीं रहता है, इसीलिए ये मर्डर होता है। जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है फिर किसान अपने काम में लग जाते हैं और ये मर्डर का रेशियो घट जाता है। अब इनकी इस सोच को देखिए, क्या कह सकते हैं इस सोच के बारे में। इसका मतलब किसान ही पूरा मर्डर करते हैं, पूरा यही सब किसान ही करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है। और एक बात और भी बता दूं साहब कि ये जो घटना भी घट रही है, पिछले 17 दिनों में 47 मर्डर हुए हैं। और महीना कौन सा चल रहा है? जून जुलाई का महीना चल रहा है। हालांकि ये घटना चल रहा है 5-6 महीने से कंटिन्यू आ रही है, लेकिन इस 17 दिनों में 47 मर्डर बिहार में हुए हैं। ये जून जुलाई का महीना चल रहा है। चलिए अब आते हैं आगे केस की ओर। तो बिहार की राजनीति में भूकंप सा आने लगा, चुनाव नजदीक आ रहा है। क्या मामला है? शायद यही मामला तो नहीं है कि ज्यादा मर्डर हो रहे हैं। ये विपक्ष जो है जो सत्ता में है उसको बदनाम करने के लिए, या फिर कुछ और मामला है। लेकिन जो कुछ भी हो, लेकिन बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है। बहुत ही डर डर के लोग रह रहे हैं, कब किस पे गोली चल जाए, कब किसकी मौत हो जाए, ये किसी को पता नहीं। पारस हॉस्पिटल जो है वो पटना के शास्त्री नगर थाने में आता है। शास्त्री नगर थाना वहां से 2.2 किलोमीटर के आसपास में, और वहां पे वहीं से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है डोमरा चौक, जहां पे पुलिस रहती है। और वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है पुलिस मुख्यालय, जहां से पूरे प्रदेश का पुलिस कंट्रोल होता है, कानून व्यवस्था वहां से लागू की जाती है। ऐसे जगह पर गोली चलती है तो इस चीज को लेके पूरे प्रदेश में, पूरे सोशल मीडिया पे हल्ला हो जाता है कि पारस हॉस्पिटल में गोली चली और कमरा नंबर 209 में गोली चली। आखिर कमरा नंबर 209 में कौन था? ये 209 में जो 5 अपराधी आते हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, ये 209 में आखिर था कौन? तब जाके नाम निकल के आता है कि कमरा नंबर 209 में चंदन मिश्रा, जो अपना इलाज करवाने के लिए आए थे, वो हैं। अब ये चंदन मिश्रा कौन है? तो चंदन मिश्रा का नाम जो है 10 से 12 साल पहले काफी फेमस हुआ। 10 से 12 साल पहले चंदन मिश्रा जो है, सोशल मीडिया उस समय तो नहीं था, लेकिन काफी लोग जान गए थे कि चंदन मिश्रा कौन है। चंदन मिश्रा और शेरू का गैंग 10 से 12 साल पहले काफी एक्टिव हुआ था, लोग काफी डरते थे। चंदन मिश्रा बक्सर का ये गांव लगता है सोनबरसा का गांव का रहने वाला था। वो पिछले लगभग 10 से 12 साल से जेल में बंद था। वो कुछ दिन पहले पेरोल पे आया था। वो 2 जुलाई 2025 को उसे पेरोल मिली थी इलाज करवाने के लिए। वो बोला था कि उसे कोई बीमारी है, उसे तबीयत खराब है, वो इलाज करवाने के लिए बाहर आया था। वो बाहर आता है तो बाहर आने के बाद वो पहले इलाज के लिए नहीं जाता है, वो अपने दोस्तों से मिलता है, आके देखता है तो जमाना काफी बदल चुका था, सोशल मीडिया का जमाना था, क्योंकि जेल में ये सब चीजें देखने को नहीं, सिर्फ सुनने को मिलती है। उसने भी आके पहले दुकान पे जाता है, कुछ कपड़े खरीदते हैं, कपड़े खरीदने के बाद वो एक बूट खरीदता है। फिर मोबाइल पे उसका सोशल मीडिया से दोस्त लोग जो होते हैं आगे पीछे घूमने लगते हैं। सोशल मीडिया पे उसका अकाउंट बनाया जाता है, वो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से अपना कुछ रील बनाता है और सोशल मीडिया पे छाना चाहता है। उसके भी दिन पर दिन फॉलोअर बढ़ रहे होते हैं। धीरे धीरे करके वो समय उसका निकल रहा होता है। 12 से 13 दिन जब बीत जाए, उसे 15 दिन की पेरोल मिली थी और 12 से 13 दिन बीत जाते हैं, तब जाके वो एक बीमारी के बारे में जाके वो प्राइवेट हॉस्पिटल, पारस के हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता है। एडमिट होने के बाद उसी समय उस पे गोलियों का बौछार होने लगता है। अब जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, जब पुलिस के बारे में पुलिस को पता चलता है कि ये चंदन मिश्रा कौन थे, चंदन मिश्रा कौन थे और वो कब जेल पहुंचे थे, कैसे जेल पहुंचे थे। तो चंदन मिश्रा और उनका साथी शेरू, उनका एक गैंग होता था और लगभग 12 साल पहले जो जेल पहुंचे थे। तो ये मामला था उस समय 21 अगस्त 2011 का सुबह 9:15 पे बिहार का जिला बक्सर, जहां भोजपुर में एक भोजपुर चूना भंडार करके दुकान होता है, उस दुकान पे जाके एक दिन पहले जाता है। वहां पे एक सुरेंद्र मिश्रा करके आदमी होते, वो बोलता है कि देखिए मैं अपना घर बनवा रहा हूँ, घर का प्लास्टर पेंट करवाने वाला हूँ, मैं आपको जब भी बोलूँ तो आप मेरे घर पे चूना भेज दीजिएगा, पैसे का फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा और चाहिए तो एडवांस ले लीजिए। वो दुकानदार जो है राजेंद्र केशरी कहता है कि नहीं, एडवांस की बात नहीं है, तो वो उसका नंबर दे देता है।
दरअसल वो उसके पास मोबाइल नहीं होता है, वो 2011 की बात है, कम मोबाइल होते थे, तो वो अपने भतीजे का नंबर दे देता है। अगले कुछ ही घंटों में उस मोबाइल नंबर पे एक फोन आता है और कहता है कि तुम इतने रुपए तैयार करके रखना, नहीं तो तुम्हें हम कल का सूरज देखने नहीं देंगे। ये बोलता है, कौन बोल रहा है? इसका भतीजा बोलता है, तुम जो भी हो इतना रुपए तैयार करके रखना। ये जाके अपने चाचा को कहता है कि चाचा कोई फोन आया था, पैसे की डिमांड कर रहा था, ऐसे ऐसे बोल रहा था। उसके चाचा इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको लगा कोई मजाक कर रहा है। फिर अगले दिन एक आदमी आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ बोला था फोन पे, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम्हें पैसे का बंदोबस्त करना है। वो पूछता है कौन हो भाई? वो आदमी वहां से चला जाता है, वो कुछ बताता नहीं है। उनको लगता है कोई इसके साथ मजाक कर रहा है, कोई मस्करी करता है। फिर अगले दिन उस दुकान पे एक गाड़ी आके रुकती है जिसपे 3 लोग उतरते हैं और तरह 3 गोलियां 4 गोलियां उसके राजेंद्र केसरी को मार के चले जाते हैं। इस घटना के बाद राजेंद्र केसरी की मौत हो जाती है और पुलिस जांच में 4 लोगों का नाम सामने आता है, दीनबंधु सिंह, चंदन मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा और सेव सिंह। इन सबको कानून के तहत सजा मिलती है, जिसमें शेरू सिंह को फांसी की सजा मिलती है और चंदन मिश्रा को मिलती है उम्र कैद की सजा। लेकिन ये लोग अपने इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। ऊपर के वकील में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट शेरू सिंह की फांसी को रद्द कर देते हैं और इसको भी इक्विटी की सजा मिलते हैं, इसको भी मिलती है उम्र कैद की सजा। दोनों साथ रह रहे होते हैं। दरअसल चंदन मिश्रा और शेरू सिंह बहुत पुराने दोस्त होते हैं, 2009 से ही दोस्त होते हैं और ये लोग बाइक चलाने की बहुत स्पेशल ट्रेनिंग किए होते हैं। एक आदमी बाइक चलाता है और एक दूसरा आदमी पीछे उल्टा बैठता है, उल्टा बैठ के अब कहीं जाता है रास्ते पर निशाना लगाता है। वो पीछे की तरफ बैठा होता है और किसी रास्ते को निशाना, किसी को इसी तरह से गोली मारता है। कभी ये आगे बैठता है, कभी वो आगे बैठता है। इन्होंने लूट अपहरण जैसी लगभग 20 से भी ज्यादा मामले को इन्होंने अपना अंजाम दिया था, जिसमें से चंदन और शेरू एक गैंग करके जो समझ रहा था, चंदन शेरू गैंग करके, उस पर लगभग 10 से ज्यादा मर्डर के इल्जाम थे। 10 से ज्यादा मर्डर में 6 सितंबर 2009 को सिमरी में अनिल सिंह की हत्या किया था इन्होंने। 10 मार्च 2011 को बक्सर के औद्योगिक क्षेत्र में एक गांव है जिसका पूर्व मुखिया नौसाद की हत्या। 20 अप्रैल 2011 को बक्सर थाना क्षेत्र के भरत राय की हत्या। 4 मई 2011 को बक्सर टाउन कला एक होते हैं हैदर अली, उसकी हत्या। 26 जुलाई 2011 को शिवजी खरवार की हत्या उड़ी टाउन में ही। 31 जुलाई 2011 को बक्सर टाउन में ही निजामुद्दीन की हत्या। 21 अगस्त 2011 को भोजपुर चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। 11 अप्रैल 2012 को नवादा थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड में एक कोचिंग सेंटर है जिसका संचालक है नारायण सिंह की हत्या। और 2013 में जेल गेट के पास, आरा के जेल गेट के पास एक सिपाही हामिद होता है, उसकी हत्या। इन्होंने बहुत सारी हत्याओं को अंजाम दिया था, बहुत सारे कांड इन्होंने किए थे। अभी आप आते हैं यहाँ पर, जब पुलिस से लोग पूछताछ करते हैं, जांच पड़ताल करना, मीडिया पूछताछ करती है, सीनियर अधिकारियों से पूछताछ करती है, तो सीनियर अधिकारी कहते हैं गैंगस्टर था, गैंगस्टर ने गैंगस्टर को मार दिया। ये इनका जवाब था, गैंगस्टर ने गैंगस्टर को मार दिया, कोई दूसरे किसी आदमी को तो नहीं मारा ना, कोई निर्दोष को तो नहीं मारा ना। चलिए ठीक है, वो काम आपका था, उसे कोर्ट से सजा मिली थी, अच्छी बात है, गैंगस्टर ने गैंगस्टर को मारा, बढ़िया बात, चलिए कोई दिक्कत। लेकिन ये जो पिछले 17 दिनों में 47 हत्याएं हुई हैं बिहार में, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाल फिलहाल में जो खेमका मर्डर हुआ है पटना में ही, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी सीतामढ़ी में जो है कुट्टू खान नाम के व्यवसायी है, वो उसकी हत्या हुई है, जिसने अपना वीडियो भी वायरल किया था कि मुझे लगता है मेरी मौत हो जाएगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? पुलिस का ये कितना घटिया बयान कि गैंगस्टर ने गैंगस्टर को मारा। आप क्या कर रहे थे? ये बिहार की कानून व्यवस्था काफी नीचे आ गई। बिहार में जो है चुनाव हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, जंगल राज फिर से स्टार्ट हो गया है। वो गैंगस्टर मरा, कितने तो निर्दोष लोग मर रहे हैं। ये एक गैंगस्टर मरा, लेकिन निर्दोष लोग कितने मरे? बहुत सारा घटना तो घट रहा है बिहार में। यह है बिहार की कानून व्यवस्था। और सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज तब आता है जब यहाँ के एक एडीजी कृष्णन कुंदन साहब कहते हैं कि बिहार में जो है सो अभी बारिश नहीं हो रहा है, बारिश नहीं होने के कारण किसान बैठे हुए हैं, इसलिए हत्याएं हो रही है। जैसे ही बारिश आएगी हत्या कम हो जाएगी। ये पूरा इल्जाम किसान पे लगा है। चलिए नमस्कार, प्रणाम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।